औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यार लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे सच कैसे बोलेंगे। आम मुशाहिदा है कि बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते हैं और सच से गुरेज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या झूठ बोलना ये कोई फितरी अमल है या कोई तरबियत की कमी की वजह से या कोई कोई मसला बन गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चे झूठ पर माइल कैसे हो जाते हैं, वो झूठ को पसंद क्यों कर रहे होते हैं, उसकी वजूहात क्या है। उसमें एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे सज़ा से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए यानी दूसरों की ख़ास तौर पर पेरेंट्स और टीचर्स और फ्रेंड्स की तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चे जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं। तीसरी बात यह है कि जो झूठ इसलिए बोलते हैं बच्चे कि सच के सख्त नताइज से बचा जा सके, क्योंकि सच के नताइज बाज़ औक़ात सख्त भी होते हैं। तो उससे बचने के लिए बच्चे खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और इस तरह से वो झूठ बोलते हैं। एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि घरों के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बच्चों के साथ वो रवाबत उस लेवल के नहीं होते और इससे एतमाद बहाल नहीं होता बच्चे का, और इस तरह बच्चा जो है वो आसानी के साथ झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब असल मसला ये है कि बच्चे को सच की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, वो कौन से काम करने चाहिए कि बच्चा जो है वो सच बोलना शुरू कर दे, या दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि वो झूठ से पीछे हट जाए या झूठ बोलना छोड़ दे। सबसे पहली बात जो है वो घर का माहौल है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, वो उस पर ही वो अमल करते हैं। क्योंकि घर का माहौल जो है वो सच बोलने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सच बोलें और झूठ को छोड़ दें, तो फिर हमें खुद मिसाल बनना होगा, रोल मॉडल बनना होगा और घर के अंदर, घर से बाहर, अपने काम के ऊपर तो सच को प्रमोट करें और झूठ से नफरत करें। दूसरी बात है, खुली बातचीत होनी चाहिए और माहौल जो है वो सख्त नहीं होना चाहिए। बच्चे की बात जो है वो तवज्जो के साथ सुननी चाहिए और उसका उसका हल जो है वो निकालना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए कि अगर वो सच्ची बात करेंगे तो उनको कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई पनिशमेंट दी जाएगी या कोई इल फील करेगा। तो माहौल जो है घर का, स्पेशली घर का, अगर वो बच्चा जो है वो शुरू से ही सच को देखेगा और झूठ से नफरत को देखेगा तो यकीनन वो सच की तरफ माइल हो सकता है। तीसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे सच बोलते हैं तो उनके लिए तारीफ़ी कलमात जो है वो बोले जाएं और इनाम जो है वो दिया जाए, कि सच बोलने वाले को तरजीह दी जाए और कहा जाए कि आपने सच बोला है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि सच बोलना जो है वो मुश्किल काम होता है, और याद रखें कि सच बहादुर लोग ही बोलते हैं। बच्चे को ये बताया जाए, उसको आगाह किया जाए कि बहादुर लोगों का शिवा है कि वो सच बोलते हैं और बहादुर लोग बोलते हैं जो झूठ से नफरत करते हैं। चौथी बात यह है कि गलती पर सज़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि रहनुमाई होनी चाहिए। हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाए
کہ اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے، بلکہ بڑے آسان طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کیا جائے۔ مثال کے طور پر بچے سے کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے توڑی ہے، تو آپ بچے سے یا بچوں سے یہ بات کریں کہ کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور کوئی اس کی پنشمنٹ نہیں ہے، تو یقیناً جو ہے وہ بچہ ایزی فیل کرتے ہوئے سچی بات بتا دے گا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور پھر آپ اس کی وجہ سے بھی اس کو شاباش دیں کہ آپ نے سچ بولا ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ سچ بولنا صرف اخلاقی خوبی نہیں ہے، بلکہ زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک بہت خوبصورت عادت ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر بڑے سچ بولیں گے تو بچے بھی سچ بولیں گے، اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر بڑے جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے۔ ایک جملہ جو اکثر گھروں کے اندر بولا جاتا ہے کہ دروازے پر کوئی ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نے گھر کے سربراہ کا نام لے کر کہتا ہے جی ان سے ملنا ہے۔ گھر کا سربراہ جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتا، یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کوئی اور مصروفیت ہے، تو وہ بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ تو یہ اس طرح کی مثالیں ہم پیش کرتے ہیں بچوں کے سامنے، تو پھر بچے جو ہے وہ سچ کیسے بولیں گے، وہ جھوٹ سے کیسے بچیں گے؟ ہم خود تو ان کو سکھا رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹس کے اندر گڈ لکھتے ہیں، اگر پسند نہیں آیا تو بیڈ لکھ دیں۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کسی ایسے عزیز دوست کو بھیج دیں جن کے گھر میں بچے ہیں، تاکہ ان کا بھلا ہو جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔